हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 3 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक का ये वीक कैसा रहेगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लियो। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ जैसे कोई तो चीज़ है जो मतलब स्टेबल रहेंगी या फिर सिक्योर रहेंगी। ये शब्द बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बात बहुत मतलब कैसे कहते हैं स्ट्रांगली इंट्यूशन से आ रही है मुझे कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो ना परमानेंट तो नहीं, लेकिन हाँ जब तक आप हो, जब तक आप एग्जिस्ट करते हो इस वर्ल्ड में, तब तक वो चीज़ आपके साथ रहेगी। मे बी एंजल्स ये कोई पर्सन के बारे में कह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए द लवर्स है यहाँ पे, और कोई पर्सन है यहाँ पे जो जब तक आप एग्जिस्ट करते हो इस जगह पर या फिर इस वर्ल्ड में, तब तक वो चीज़ आपके साथ रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये आपका खुद से किया हुआ वादा है कि आज के बाद से मैं कभी हर्ट नहीं करूँगा खुद को, और वो चीज़ एक्चुअल में वो प्रॉमिस को आप बहुत अच्छे से निभाओगे। कुछ ओके वी हैव दैट एंड देन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है ये कोई करियर रिलेटेड है या तो फिर ये फाइनेंशियली है कि जब तक आप इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो तब तक ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। कुछ तो है जो मतलब बहुत ही परमानेंट कुछ चीज़ों की एनर्जी है। Let's see. We have Ace of Swords. इस वीक में एक्चुअल में आप कई लोगों का मैं भी दिल जीतोगे लियो, बिकॉज मुझे ना इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है। आपके अंदर जो भलाई है, मतलब आपके अंदर जो सच्चाई है, जो आप ना किसी से बेईमानी नहीं करते लियो, वो जो आपके अंदर है कि मुझे बेईमानी नहीं करना, वो मेरा काम नहीं है। ये जो आपके अंदर ये जो एक भाव है कि मुझे कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना। मे बी अगर कई बार होता है ना कि आपको मे बी ऐसा होता होगा कि आपको कहीं पर अगर कोई पैसे मिल गए तो आप उसको ये नहीं करते कि मैं उसको खर्च कर दूँ अपने ऊपर, आप उसको कोई अच्छे काम में लगा देते हो। अगर किसी दुकानदार ने आपको ज़्यादा पैसे दे दिए गलती से, तो आप उसके पैसे आपको आप उसके पैसे उसको लौटा देते हो। ये नहीं करते कि मैं उसके पैसे ले लूँ, बिकॉज आपको ऐसा लगता है जो मिल रहा है मुझे किस्मत का मिल रहा है मेरे, है ना। और अगर कोई चीज़ मुझे मेरी किस्मत दे रही है या फिर मुझे कोई भी चीज़ मेरी किस्मत की वजह से मिल रहा है, तो मैं नहीं चाहता या फिर मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ मैं ख़राब करूँ इस चीज़ को। आपके अंदर ना ईमानदारी बहुत है, और ये चीज़ बहुत बहुत परफेक्ट चीज़ है आप में कि आपके अंदर ईमानदारी बहुत है लियो। बहुत अच्छी चीज़ है ये। बेईमानी आप नहीं करते, और इस वीक में एक्चुअल में उस चीज़ को कोई अप्रिशिएट कर सकता है कि आप बहुत ट्रू हो। इस बात को कोई बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट कर सकता है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। इस वीक में कोई आपको प्लीज़ कर सकता है, कोई आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, जैसे कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़। ये एनर्जी लेट्स से आगे हम देखते हैं। वी हैव टेम्परेस। लियो देखिए, सुनिए उन्हीं की बात जो सच में जिनकी बात जो सच में आपसे सच्चाई कहते हैं, उनकी बातों को अवॉइड करिए। जो लोग बस आपसे झूठी बातें करते हैं, और ये चीज़ आपको बेहतर पता है मुझसे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ओके। और ख़ास करके जो लोग यहाँ पे नहीं समझ पाए, मैं उनको बता दूँ, एक्चुअल में आपके लाइफ में कोई तो है जो आपको झूठी कहानियाँ बताता है या तो फिर झूठे इमोशंस दिखाता है, एंड आप हर बार उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लेते हो ये सोच के कि क्या ही हो गया, मतलब मेरा अपना ही तो है, या फिर कुछ भी ऐसा दैट के सामने वाला झूठ कह रहा है, लेकिन आप फिर भी ट्रस्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं ठीक है, 1-2 बार तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार इस चीज़ को करोगे ना, तो देखिए एक इंसान की आदत बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो सामने वाला जो भी व्यक्ति है ना, मे बी अभी आपसे ऐसा झूठ बोल रहा है जिसको आप पकड़ ले रहे हो, आपको पता चल जा रहा है कि हाँ ये इंसान झूठ कह रहा है, लेकिन मे बी थोड़े टाइम बाद ये व्यक्ति इतने अच्छे से झूठ बोले और बहुत बड़ा झूठ बोले जिसकी वजह से आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये झूठ है कि सच है। तो वक्त रहते इस चीज़ के ऊपर स्टॉप लगा दीजिए। अगर कोई आपसे झूठ कह रहा है तो खास करके अगर ये आपकी कोई फैमिली है या फिर कोई फैमिली का मेम्बर है, और आप इन दिनों समझ पा रहे हो, आपको डाउट हो पा रहा है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है बार बार, इसको कुछ तो डाउट आपको है माइंड में, तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि वो डाउट सही है कि नहीं है। अगर सही है तो उस चीज़ के ऊपर आपको स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में आप बहुत सारा प्रॉफिट, जैसे आपको कहीं से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, वही चीज़ है। या तो फिर यहाँ पे
खास करके अगर आप में से कुछ लोग कोई जॉब करते हो, तो जहाँ पे जिसके नीचे काम करते हो वो अगर बहुत ही ज़्यादा जैसे खड़ूस सा है, आपको चैन से सांस नहीं लेने देता, आपको कोई काम नहीं करने देता, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं इस वीक में। पता नहीं क्यों वो ना जैसे आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि ऐसा कब हो गया और ये क्यों इतना स्वीटली मुझसे बात कर रहा है। ये जो भी आप जिसके भी नीचे काम करते हो गए, तो वो आपसे बहुत स्वीटली बात करेगा, आपको ट्रीट देगा बेसिकली, और आपको ये बात नहीं समझ आएगी ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे कहीं ये मुझसे ज़्यादा काम तो नहीं करवाना चाह रहा, क्यों कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी ईमानदारी को देख के इस चीज़ को कर रहा होगा। एंड सेकेंड चीज़, जो भी लोग किसी के नीचे काम नहीं करते, आपको लियो यही मैसेज दिया जा रहा है, ईश्वर आपकी ईमानदारी को देख रहे हैं, आप कितने ईमानदार हो, आप कितने ज़्यादा ट्रू हो, आप कभी भी फेक नहीं दिखाते, आप बहुत जेन्युइन हो, जो हो सो रियल हो, कभी भी किसी के लिए छल कपट नहीं है आपके दिल में। इस चीज़ को ईश्वर देख रहा है, और कई बार इस चीज़ का टेस्ट भी आपको देना पड़ा होगा कि आप कितने ईमानदार हो। आपको दिख रहा होगा सामने कि हाँ यार मेरे ऊपर चीट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने कुछ कहा नहीं, फिर भी आपने डबल चीट नहीं करा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। मे भी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हुई है। तो अब ईश्वर की तरफ से, जिस भी गॉड को आप मानते हो उनकी तरफ से एक्चुअल में आपके लिए एक बहुत अच्छी सी ब्लेसिंग है, जहाँ पे आप इस चीज़ को देखोगे कि मेरी लाइफ में अब सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो रहे हैं, बिकॉज टेम्परेस का कार्ड है, और ये कार्ड बेसिकली हीलिंग, आपके लोग जिस भी लाइफ के एरिया में देखोगे ना, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे टेम्परेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है लियो, कि यहाँ पे एक्चुअल में एक ब्लेसिंग आपको मिलेगी, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ख़त्म होंगे। ओके, एंड ये जो भी आपको मिलेगा, ये जो भी आपको प्रॉफिट होगा, ये जो भी चीज़ें आपके लिए होंगी, कुछ लोगों के लिए ये जो है इस वीक में आपको नहीं दिखेगा, यानी कि आपकी ईमानदारी को अप्रिशिएट तो करा जाएगा, लेकिन आपको जो बेसिकली जो फल का आप इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ मुझे मिलेगा, जहाँ से आपको प्रॉफिट होगा, मे भी कुछ लोगों के लिए ये इस वीक में मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ लोगों को इस वीक में ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, और प्रॉफिट मैं कह रही हूँ तो कुछ बहुत बड़ा इमेजिन मत कर लीजिएगा, प्रॉफिट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है ये जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई तो प्रॉफिट आपको मिलेगा, एंड उसके साथ आपको हैप्पी रहना है। ओके, बिकॉज ये आपका एक रिवॉर्ड है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत टाइम बाद आप बहुत ही खुश महसूस करोगे, बहुत टाइम बाद आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा फाइनली जैसे एक चैन की सांस लेना कि जैसे सोचा था वैसा ही हो रहा है सब कुछ, तो जैसे वो चीज़ होगी। ओके, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि यहाँ पे अगर आप किसी का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, या फिर किसी के लिए आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा जैसे एक जोन बन गया था, कैसे कहते हैं, सॉरी एक कॉर्नर बन गया था, जोन कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, एक कॉर्नर बन गया था आपके दिल में किसी की खातिर, और उसके लिए बहुत ही बुरा आप सोचते थे, उसके बारे में सोचते थे कि उसका कर्मा मिलेगा, देखना उसने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करा है। आपको उस इंसान की तरफ से बहुत ही अच्छी बातें आपको सुनने में आ सकती है लियो, या तो फिर वो इंसान आपसे बहुत ही प्यार से बात करेगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सोचना ये सारी चीज़ें व्यर्थ थी, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों को सोच के, बिकॉज आप फिर से एक चीज़ देखोगे कि आपके अंदर फिर से एक सॉफ्ट कॉर्नर उस व्यक्ति के प्रति हो गया है। बस एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई झूठा है, अगर कोई धोखेबाज है, अगर कोई बस मैनिपुलेट करता है, तो आप उसके लिए वापस से अपने अंदर वो प्यार ना लेकर के आओ, बिकॉज वो फिर जाएगा और वो फिर नाटक करके फिर आपके लाइफ में आएगा, और आप हर्ट ही होते रह जाओगे। तो ये सामने वाले व्यक्ति या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा आपने उस व्यक्ति को परखा है, जिसकी वजह से इस वीक में अगर ये इंसान अच्छा है तो इसको जगह दो, नहीं है तो जो है सो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, इग्नोर कर दो उसको, ये चीज़ है। ओके, लेट्स सी, अब हम कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं लियो, 1 मिनट। Okay, let's see. We have wisdom. इस वीक में आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन आएगी, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है लियो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन आएगी। इसका मतलब यही है कि मतलब जो काम करने जा रहे हो पहले ही पता चल जाएगा उस काम में आगे क्या होने वाला है, और ये आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट होगा इस वीक में, जब आप इस चीज़ को देखोगे कि मुझे पहले ही पता चल जा रहा है, अगर इस काम को करने से कुछ बुरा होगा तो मुझे पहले ही पता चल जा रहा है, और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। वी हैव ट्रुथ। या पॉसिबल ये भी है कुछ लोगों के लिए कि आपको आकर के कोई सच बता सकता है, खास करके उस इंसान से, कोई वो इंसान जो
एक्चुअल में बहुत अच्छा था। और गलती देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, अगर ये कोई पास्ट से कोई इंसान वापस आ रहा है आपकी लाइफ में जिसने आपका दिल बहुत दुखाया था, या फिर मे बी फैमिली इश्यूज़ की वजह से इस पर्सन ने आपसे बात करना छोड़ दिया था, या फिर मे बी आपसे कॉन्टैक्ट में ये इंसान नहीं था, तो या कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट से उठ के आ रहा है वापस से, ठीक है। एंड एंजल्स कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ सच आपको बताएगा कि रीज़न क्या था, क्या बात थी जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और वो चीज़ों को क्लियर करेगा वो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं ट्रस्ट करिएगा, बिकॉज ये इंसान जो कह रहा होगा स्टार्टिंग में तो ये इंसान सही ही कहेगा, आगे का में भी ये थोड़ा सा वो हो जाए, इसको में भी कॉम्प्लेक्शन हो जाए आपसे थोड़े टाइम बाद बात करते करते, लेकिन यार स्टार्टिंग में जो भी आपको ये बताएगा ना सच ही बताएगा ये, ओके। लेकिन हाँ, आगे की थोड़ी सी इसकी एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स वाली, जहाँ पे ये बस कुछ बातों को लगा बजा के बताएगा आपको, कि लगा बजा के कुछ बातें कहेगा आपको, थोड़ा सा स्टोरी को और इमोशनल बनाने के लिए, ताकि आप ट्रस्ट कर लो थोड़े टाइम बाद, थोड़ी बात करते करते। लेकिन स्टार्टिंग में जो भी बोलेगा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही जेन्युइन बात कहेगा जो कहेगा, ओके। कुछ बहुत ही सच आपको बताएगा ये, ओके। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव ड्रीम। अपने ड्रीम को नोटिस करिए, आपको जो सपने आ रहे हैं उसको नोटिस करिए। आपके सपने आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। खास करके मुझे ऐसा लग रहा ना, आपकी लाइफ में जैसे ना कोई बहुत ही अच्छा मोमेंट, कोई बहुत ही प्राउड मोमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, और आपका ड्रीम बार बार आपको उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि बहुत कुछ गेन करने वाले हो तुम, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत होगी, तुमको कम्युनिटी से सपोर्ट बहुत मिलेगा। लेकिन आपको ड्रीम ही याद नहीं रह रहा है, मे भी ऐसा है, तो अपने ड्रीम्स को याद रखिए। वी हैव गुरु, तो ये आप में से कुछ लोगों को गुरु मिल सकता है, ओके। एंड ये जो भी गुरु होगा ये आपको एक्चुअल में बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, और आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। आपको आगे बढ़ना कैसे है, कब किस टाइम पे कौन सा स्टेप लेना है, क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत होगा, इन सारी चीज़ों में ये जो भी आपका गुरु है ये आपको गाइड बहुत करेगा, ओके। एंड आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे, ये जो भी होगा इसके साथ आप अपनी बातों को शेयर करने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा या ये जो भी कह रहा है, या फिर अगर मैं इसको कुछ बताऊंगा तो ये व्यक्ति जज नहीं करेगा, ये आपके पास ना जैसे ये चीज़ एक अलग सा आपके अंदर एक भाव होगा इस इंसान को लेकर के। वी हैव द सन। टेम्परेंस के भी कार्ड में ना अगर आप देखोगे तो वो जो हैंडमेड डेक है ये, जिसमें मतलब ये कार्ड्स जो है, इन कार्ड्स का जो डेक है इसमें सन डायरेक्टली पॉप अप हुआ था, ओके। सन फर्स्ट कार्ड, एंड देन वी हैव द एम्प्रेस। कोशिश करिए लियो ज़्यादा से ज़्यादा कि आप अपने लाइफ में सही डिसीजंस लीजिए। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सही डिसीजंस लीजिए, गलत लोगों को इग्नोर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज एक चीज़ है कि आपको जो बुरे लोग होते हैं, या फिर जो जो चीटर होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं, और ये मुझसे भी बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पता है कि आप हो जाते हो बहुत अच्छे से इन लोगों से इन्फ्लुएंस। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो लोग बस आपको बस अपनी बातों में लेते हैं, बस आपका इस्तेमाल करते हैं, बस आपका यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, और जब उनका काम निकल जाता है तो मतलबी लोग दूर हो जाते हैं आपसे। उन लोगों से दूर रहने की आपको ज़रूरत है, खास करके इस वीक में, ओके। एंड इस वीक में मुझे ऐसा भी लग रहा है जिन चीज़ों का कोई मायना नहीं है, मतलब जो चीज़ें ऐसे ही चल रही है, उन चीज़ों का कोई सेंस नहीं है, वो चीज़ें इस वीक में आपको ख़त्म होते हुए दिखाई दे सकती है, और आप बहुत खुश होगे, ओके। बहुत ही ज़्यादा खुश होगे आप इस चीज़ को लेकर के। कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप एक रीबर्थ से गुजर रहे हो, या जैसे मैंने कहा ना, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंडिंग आपके लाइफ में आ रही है। यस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंडिंग आपके लाइफ में आ रही है। एंड या ये वही चीज़ है कि इस एंडिंग के बाद एक रीबर्थ का फेज़ आएगा, जहाँ पे अब वापस से अपने अंदर कुछ आदतों को लाओगे, अपनाओगे कुछ आदतों को, कुछ अच्छी आदतें होंगी उनमें से, और मैं भी कुछ ऐसी आदतें होंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप अपने लाइफ में कभी इन चीज़ों को, मतलब जो आपका ड्रीम था कि मुझे ये करना है,
वो भी आप उन चीज़ों को भी इस वीक में या तो फिर फॉलो कर सकते हो, और या तो फिर ये जब रीबर्थ की एनर्जी आएगी इस वीक के बाद तब ये चीज़ होगी। लेकिन आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो करेंटली, दैट्स वाई आप कभी आपको एकदम अच्छा महसूस हो रहा है, कभी एकदम आपके साथ कुछ बुरा हो जा रहा है। सन से मुझे ऐसा भी लग रहा है ये टाइम है ग्रोथ का लियो। ये टाइम वो नहीं है जहाँ पे आप लोगों के बारे में सोच के या फिर आप ये सोच के कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लोग मुझसे जेलसी रख रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये बात से प्रॉब्लम बहुत होती है ना लियो कि लोग मुझसे जेलसी रखते हैं, लोग कोई भी मेरे साथ सच्ची दोस्ती नहीं निभाता, कोई भी मेरे साथ जेन्युइन नहीं रहता, तो एंजल्स कह रहे हैं इसमें क्यों ही रोना, ये रोने वाली बात थोड़ी ना है। अगर कोई आपसे बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा है, खुश होइए। उल्टा हर कोई हर किसी से जेलस नहीं होता। जिसमें कोई बात होती है लोग उन्हीं से जलते हैं, तो आप में कोई बात है तभी लोग आपसे जल रहे हैं। ये तो खुश होने वाली बात है बुद्धू। इतना नहीं हर बात पे रोते, इतना नहीं सोचते। हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया करिए। कोई भी चीज़ नेगेटिव वे में लोगे ना तो वो चीज़ आपको परेशानी करेगी। इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि हाँ, मेरे अंदर कोई बात है जो औरों के अंदर नहीं है, दैट्स वाई लोग मुझसे इतनी जेलसी रखते हैं। बहुत ही कम टाइम में बात किया हुआ कुछ पल नहीं होता कि लोगों को जेलसी होने लगती, कॉम्प्लेक्शन होने लगता है। ये तो अच्छी बात है। सन से मुझे ऐसा भी लग रहा है, आई नो कभी कभी ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब कर देती है, बिकॉज इसी रीज़न की वजह से हमारा कोई फ्रेंड नहीं होता, हम अकेले रह जाते हैं, और जो भी होता है सब अपने मतलब का होता है, अपने से अपने मतलब रखने वाला। लेकिन अच्छी बात है, अब मान लीजिए अगर आप औरों के साथ हो तो आप कोई भी एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे। आई होप आप मेरे मैसेज को समझ पाओ। अगर आप फ्रेंड ही फ्रेंड में घिरे हुए हो या फिर लोग ही लोग में घिरे हुए हो तो आप कभी भी खुद का मतलब नहीं समझ पाओगे कि आप क्या हो, आप क्या नहीं हो, आप खुद क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते। आप बस उन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस होकर रह जाओगे। एंड अगर आप अकेले रहते हो, अगर आपके पास कोई नहीं है, चलो मान लो कोई दोस्ती नहीं करता आपसे, या फिर करता भी है तो लोगों को आपसे कॉम्प्लेक्शन हो जाता है या फिर उनको आपसे जेलसी हो जाती है। तो ये तो आपका प्लस पॉइंट हुआ कि आप अकेले सारे प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, जिसकी वजह से आपको पता है कि उस प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, जो है खुद के दम पे हो आप, जो है खुद जो चाहते हो वो हो, है ना। कोई दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि कोई दूसरा कह रहा है इस वजह से मैं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो हूँ सो रियल हूँ, है ना। तो ये तो अच्छी बात हुई। सन से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक वेकअप कॉल है इस वीक में आपके लिए। और जो भी लोग, जिन भी लोगों की ये आदत है कि आप जल्दी नहीं सोते हो, और माय गॉड, ये रीडिंग में कई बार चैनल हो चुकी है यही बात कि अगर आप जल्दी नहीं सोते हो तो यहाँ पे इस वीक में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे इस चीज़ के प्रति कि मुझे अब जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। मैं अपने रूटीन को ख़राब नहीं कर सकता। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत टाइम से अगर हम सोच रहे होते हैं अपने रूटीन को सुधारना है, हमें इस चीज़ को सुधारना है, उस चीज़ को सुधारना है, अगर आप नहीं करते हो उस चीज़ को तो आपकी आदत बिगड़ जाती है। फिर आप हर चीज़ को टालते रहते हो, हर चीज़ को इग्नोर करते चलते हो। एंजल्स ये कह रहे हैं कि इस वीक में आप अपना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से बहुत ही चीज़ें सुधरेंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें होंगी। ओके, एंड यार लियो, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।